तैयार है? स्टार्ट। भेदभाव से मुक्त समाज की रचना का लक्ष्य पाने के लिए जितनी शिद्दत से कोशिश होनी चाहिए वह हो नहीं रही है। कई मौकों पर भेदभाव जानबूझकर किया जाता है तो कहीं अनजाने में ऐसा होता रहता है। भेदभाव का ताजा उदाहरण दुनिया की नामचीन मोबाइल फोन निर्माता कंपनी के लिए भारत में उत्पाद को तैयार करने वाली कंपनी के प्लांट का है। यहाँ विवाहित महिलाओं को सिर्फ इसलिए नौकरी पर रखने से मना किया जा रहा है कि ऐसा करने में रिस्क फैक्टर है। कंपनी का मानना है कि विवाहित महिलाओं को नौकरी देने पर उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों और संभावित गर्भधारण की वजह से काम प्रभावित होने का जोखिम है। हैरत की बात यह है कि कंपनी के पूर्व अधिकारी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं लेकिन वर्तमान अधिकारी नहीं। इस भेदभाव की शिकार महिलाओं के सामने आने और शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। भारत में स्थित प्लांट में नामचीन कंपनी के सबसे मूल्यवान ब्रांड की असेंबलिंग का काम होता है, लेकिन मानव संसाधन के इस्तेमाल में न्यूनतम मूल्यों का पालन करना भी वहां शायद जरूरी नहीं समझा जाता। आमतौर पर प्रभावित महिलाएं इसे संघर्ष का मुद्दा बनाने की बजाय कहीं और नौकरी की तलाश में लग जाती हैं। इसलिए छोटी बड़ी हर तरह की कंपनियों में ऐसे भेदभाव चलते रहते हैं। लागत कम करने और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में लगी कंपनियां मानव संसाधन को मशीन से बदलने की ओर उद्यत हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि अक्सर मानवीय जरूरतें उत्पादन को प्रभावित करती प्रतीत होती हैं। मशीन के इस्तेमाल में नैतिक और सामाजिक मूल्यों की बाधा नहीं आती, न तो वर्किंग आवर की चिंता रहती है और न ही कर्मचारियों के अनुपस्थित होने की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की ओर बढ़ता रुझान मशीन पर पूरी निर्भरता की ओर ले जा रहा है। इसका असर आने वाले समय में GDP में बढ़ोतरी के रूप में दिख सकता है और देश विकास के नए सोपान भी गढ़ सकता है। लेकिन समझना होगा कि विकास के सोपान मूल्यहीन धारणाओं पर आधारित होने चाहिए या उच्च मूल्यों वाले प्रोडक्ट का मूल्यवान होना ही काफी होगा, या उसे बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले हाथों का भी कोई मूल्य बचेगा। प्रकृति भेदभाव नहीं करती, लेकिन हमारे भेदभाव का शिकार वह जरूर होती है। मनुष्य को यह भी समझना होगा कि धरती सिर्फ उसी के लिए नहीं है। इस समझ की शुरुआत स्त्री पुरुष में भेदभावपूर्ण व्यवस्थाओं को मिटाकर ही हो सकती है। धरती पर टिकाऊ जीवन के लिए यह जरूरी शर्त है। पैरा लगभग 25 वर्ष पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के निदेशक प्रोफेसर सुहास सुखातमे ने जब अपना कार्यकाल पूरा किया तो उनका एक साक्षात्कार एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित हुआ था। उनसे पूछे गए कई सवालों में एक ये भी था कि निदेशक के रूप में 5 साल में उनके कुछ मुख्य कार्य कौन से रहे। उन्होंने तुरंत ही एक लाइन में जवाब दिया, किसी ने भी मुझे अपने बच्चे के एडमिशन की व्यवस्था करने के लिए बुलाया। यह जवाब गहरा महत्व लिए है। पहला, यह साफ है कि आप निदेशक को प्रभाव में लेकर अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकते। दूसरा, कोई भी इस तंत्र में प्रभाव के इस्तेमाल के बारे में सोचता भी नहीं था, चाहे मंत्री हो या उद्योगपति, राजनीतिक नेता या फिर विशिष्ट वर्ग। किसी के लिए प्रवेश प्रक्रिया के बिना अन्य उपायों से प्रवेश दिलाना अकल्पनीय था।
यह पैमाना अलिखित और आदर्श था जो वर्षों से संहिता बन गया था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की पवित्रता में विश्वास के कारण यह मानदंड कायम रहा। आईआईटी में प्रवेश की प्रणाली लगभग 4 दशकों तक चली, जब देश में केवल 5 आईआईटी थे और प्रवेश और आवेदकों की संख्या का प्रबंधन मुश्किल नहीं था। तब आईआईटी रोटेशन के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन करते थे। आईआईटी समूह ने लगातार यह सुनिश्चित किया कि मानदंड पवित्र और कायम रहें तथा इसकी समग्रता से समझौता न हो, पर यह स्थिति कायम नहीं रह सकी। आईआईटी में प्रवेश काफी चुनौती भरा हो गया। कोचिंग क्लास उद्योग ने स्थिति को और विकट कर दिया। अंततोगत्वा आईआईटी की संख्या बढ़ी, सीट बढ़ी और आवेदकों की संख्या भी। देश के सभी प्रमुख इंजीनियरिंग और मेडिकल सीटों के लिए 2013 के आसपास एक राष्ट्र एक परीक्षा पर गहन नीतिगत चर्चा हुई। स्टॉप।